रावण चला, सोने का मृग सामने चल रहा था, रावण छिपकर खड़ा था और राम जी ने देखा राम जी ने सोने का मृग देखा, पर राम जी समझ गए ये मायावी मृग है। तब सीता जी ने देखा ये बढ़िया मृग है। सीता जी ने कहा प्रभु ये मृग मिल जाता तो काम बन जाता। अब मात्र 1 साल बचे हैं अयोध्या लौटने में, तो निशानी रहती कि देखो हमने सोने का मृग देखा है। ये जंगल की यादें रहेंगी हमारी 14 साल की। राम जी ने आज पहली बार तो सीता ने कुछ मांगा है, और राम जी मना कैसे कर, जबकि राम जी सब जानते हैं, चूंकि इनकी लीला है ना। अब देखिएगा, सीता मां से गलती यह हो गई कि सीता ने आज राम को छोड़कर आज मन कहीं और लगा लिया। आज सीता को राम प्रिय नहीं, सोने का मृग प्रिय लग रहा है। राम जी समझ गए कि सीता के अंदर सोने की चाहत आ गई है। तो राम जी ने मन में विचार किया कि इतना सा सोना क्या करोगी सीता, तुम्हें सोने की लंका ही भेज देते हैं, है ना। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान को छोड़कर जब हम मन संसार में लगाते हैं तो भगवान संसार का सुख तो देते हैं पर अपने से दूर कर देते हैं। वो माता सीता ही क्यों ना हो, यदि सीता भी राम के सिवा मन कहीं और लगाएंगी तो वो तो मिल जाएगा जहां मन लगा है, पर राम जो मिले थे वो दूर हो जाएंगे। इसलिए सपने में भी कभी भगवान के सिवा अपना मन कहीं मत लगाइए। भगवान के सिवा मन मत लगाइएगा, कहीं भी मन मत लगाइएगा, सिर्फ भगवान में मन लगे। राम जी गए, सोने का मृग वो छलिया था, कपटी था, आगे चले। वहां जब बाण मारने में वो माया से बड़ी दूर ले गया। जब राम जी ने बाण मारा तो हा लक्ष्मण कह करके उस मृग ने चिल्लाया। सीता जी को लगा कि राम संकट में है, जाओ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले मां वो भगवान है, उन्हें कोई संकट नहीं आ सकता, मैं जानता हूं। तब सीता जी ने बड़े कठोर वचन कह दिए, अरे लक्ष्मण, मरम वचन सीता तब बोला, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। सीता माता के वचन से लक्ष्मण का मन नहीं डोला, हरि प्रेरित भगवत इच्छा से लक्ष्मण का मन डोला। और लक्ष्मण जी भी लक्ष्मण रेखा खींच करके चले गए। सीता जी ने बहुत उल्टा बोल दिया लक्ष्मण को, तुम तो चाहती हो कि राम मर जाएं। हाँ, वहां भरत ने निकाल दिया, अब तुम्हें तो लगता है राम जी चुभ रहे हैं। आहा, जब ऐसे वचन बोले लक्ष्मण जी बोले भाभी को क्या हो गया है। लक्ष्मण जी को सीता मां के वचनों से प्रभावित नहीं हुए, वो भगवान की इच्छा से प्रभावित हुए और वो गए। और जब गए तो रावण को अवसर मिल गया। स्त्रियों को अपनी नजर में ही रखना चाहिए, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो मां हो। अपनी आंखों के सामने अपने आसपास रखना चाहिए। अकेला कभी भी अपनी बहन, बेटी, पत्नी और मां को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि नारी बाहर 4 दीवारी के बाहर वो असुरक्षित हो जाती है। कब कौन आ जाए और किस नजर से आपको देख ले। इसलिए कहा जाता है कि जरा मर्यादा में रहा करो, है ना। जब सीता जैसी नारी अकेली हुई तो रावण जैसे सीता का हरण करने आए। बाबा जी बन के बैठ गया रावण, सुनो भूख लगी है। सीता जी बोली तो आओ फल ले लो। बोले ना। रावण गया लक्ष्मण रेखा पार करने तो लक्ष्मण रेखा जला रही थी रावण का तो इतना भी बल नहीं था कि लक्ष्मण की रेखा को पार कर सके। अब सोचो कि जो रावण लक्ष्मण की रेखा को पार नहीं कर सका,
वो रावण क्या लक्ष्मण से युद्ध कर सकता था? लक्ष्मण जी का एक बाण रावण को चित्त कर देता। जिनकी रेखा पार नहीं हुई रावण से, उनके बाणों का बल रावण सह पाता? पर राम को तो लीला करनी है ना आगे की। रावण की ताकत नहीं है कि जगत जननी जगदम्बा को उठाकर ले जाए। सीता रावण के कहने से या रावण के जबरदस्ती से नहीं गई। सीता मां आज अपनी इच्छा से गई हैं। यदि सीता लंका ना जाती और राम जी रावण को ना मारते तो आज राम की जय जयकार कैसे होती? राम को भगवान लोग कैसे कहते? इसलिए आज सीता जी कृपा करके लक्ष्मण रेखा को देखिए। माता सीता को पता था कि हमारे घर साधु बैठे हैं, साधु बैठे हैं, और साधु जब बैठे हैं भूखे, तो सीता ने क्या कहा? रावण बोला मैं भूखा रह जाऊंगा, मैं भूखा रहूंगा तो तुम्हें श्राप लगेगा। आपके घर पे कोई अतिथि भूखा बैठा है तो आपको श्राप नहीं लगेगा? सीता जी ने कहा ठीक है, मेरे द्वार पर कोई भूखा ना बैठा रहे, इसलिए सीता जी लक्ष्मण रेखा तोड़कर आज किसी अतिथि को भोजन देने आई हैं। आज किसी अतिथि को वो भोजन देने आई हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। किसी ने कहा सीता यदि तुम बाहर गई तो रावण उठा ले जाएगा। सीता बोली कोई बात नहीं, रावण भले उठा कर ले जाए, परंतु मेरा धर्म है कि मैं सदा अपने अतिथि देवो भव का निर्वहन करूंगी। मेरे घर में अतिथि आ जाए मैं उनको भगवान की तरह पूजूंगी। मैं अपना धर्म नहीं छोड़ती। और जिस धर्म का पालन सीता ने किया, अंत में उसी धर्म ने सीता की रक्षा की। अंत में उसी धर्म ने सीता की रक्षा की। कहने का अर्थ यह हुआ कि माता सीता को पता था कि ये रावण है, पर फिर भी माता सीता इसलिए गई कि मेरे द्वार पर कोई भूखा ना बैठा रह जाए। आपसे भी प्रार्थना है, आप भी अपने द्वार से किसी को भूखा मत जाने दिया करो। आजकल लोग कह देते हैं कि कमा कर खाते क्यों नहीं हो। क्या सीता ये बात नहीं कह सकती थी कि बड़े हट्टे कट्टे हो, कमा के क्यों नहीं खाते? आपके घर पे कोई भीख मांगने आया है तो आप उसे भीख तो दिए नहीं, उपदेश देने लग गए। उपदेश मत दो, उसे भिक्षा दो। द्वार पे आए हुए को भिक्षा देनी ही चाहिए, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अब तो सीता जी लक्ष्मण रेखा से बाहर गईं और रावण सीता का हाथ पकड़ करके पुष्पक विमान पर बिठाता है और सीता को लेकर के उड़ जाता है। सीता रोने लगी, हा लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं था, सच ही कहा था तुमने कि वो भगवान है, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं था, हे रघुनंदन कहाँ हो? अब तो सीता रो रही हैं, लक्ष्मण हाँ राम राम कहाँ हो, राम राम बुलाने लगी, कोई नहीं सुना। तब जटायु ने देखा, जटायु ने देखा कि कोई स्त्री परेशान है, तो जटायु दौड़ करके आया, ए रावण खड़ा हो जा। रावण बोला कौन है तू? जटायु बोला मैं पिता हूं। किसका? उस बेटी का जिसको तू लेकर जा रहा है। सीता मेरी बेटी है, राम मेरे पुत्र हैं, छोड़ दे इसका हाथ। रावण को जटायु ने ऐसे पंख मारे युद्ध में, रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा। किसी ने कहा जटायु जी रावण मूर्छित होकर पड़ा है, जल्दी से तुम सीता को उठाओ और लेकर राम के पास चले जाओ। जटायु ने कहा कि चोरी से रावण ने सीता को चुराया
और चोरी से मैंने भी सीता को चुरा लिया, तो फिर रावण में और मुझ में अंतर क्या रहेगा? हम युद्ध करके पहले रावण को देखिए। रावण मूर्छित पड़ा था तो जटायु पक्षी थे, मूर्छित योद्धा पर उन्होंने पंख का प्रहार नहीं किया। हमारे भारत के पशु पक्षी भी धर्म जानते थे, इंसानों को तो छोड़ दो, वो भी निशस्त्र पर वार नहीं करते थे। जटायु ने नहीं किया, रावण मूर्छित थे, चाहते तो वार कर देते, आंखें फोड़ देते चोंच से, पर ना, मूर्छित योद्धा पर वार नहीं किया जाता। ये नियम है हमारे यहाँ का। इंसान मनुष्य तो छोड़ दो, पशु और पक्षी भी धर्म का पाठ जानते हैं। सीता अंत में रावण जागा और युद्ध ने उसने कृपाण से माता सीता जटायु के पंख काट दिए। राम राम कहते हुए जटायु नीचे गिर गए। किसी ने जटायु से कहा, जटायु क्या तुम्हें पता नहीं था कि रावण से पंगा लोगे तो परिणाम यही होगा? जटायु ने कहा था, मुझे पता था, तो पंगा क्यों लिया? जटायु ने कहा, एक सीता, एक स्त्री पर अत्याचार हो और मैं हाथ पर हाथ रखे बैठा रहूं, इससे अच्छा है कि उसकी रक्षा में अपने प्राणों की आहुति लगा दूं। अरे नारी का अपमान होते हुए देखने से अच्छा है उसे रोको, और ना रोके तो रोकने में तुम्हारे प्राण निकल जाएं, उसी से तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। अत्याचार सहने से अच्छा है कि अत्याचार का, गलत का विरोध करो। हाँ, किसी ने कहा, अब तू राम के पास कैसे जाएगा, अब तो पंख नहीं है। जटायु ने विश्वास से कहा कि मैंने सीता माँ की रक्षा की है, अब मुझे राम के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो ऐसी नारियों का सहारा बनते हैं, अबला नारियों का, उन्हें भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, बल्कि भगवान स्वयं चलकर उनके पास आ जाते हैं। और राम जी जटायु के पास आए। मेरी मां, भक्तों आपसे प्रार्थना करता हूं कि देखिए, सीता के दुख में दुखी तो सब हुए थे, पर सीता के दुख में दुखी सब हुए, पर हाथ किसने बढ़ाया? केवल जटायु ने। उसी प्रकार आज समाज में हमारी वृद्ध माताएं परेशान हैं। उन माताओं का दुख सुन सुनकर दुखी तो सब हो जाते हैं, पर उनके लिए अपने हाथ दानव इस दास अनिरुद्ध ने बढ़ाए, आप लोगों ने बढ़ाए कि चलो इन माओं के रहने खाने की यहाँ व्यवस्था करते हैं। अरे माओं के दुख से सब दुखी जरूर होते हैं, पर माओं के जीवन में एक मैया यहाँ 2 दिन पहले आई, रोने लगी। तब एक स्त्री उठी और रोती हुई माँ को गले लगा लिया। अच्छा था। देखिए, किसी के दुख में दुखी हो जाना बहुत अच्छा है, पर वो स्त्री गले लगाई, मां को रोता हुआ चुप किया और चली गई। अर्थ क्या निकला? अरे दुख में दुखी तो सब हो जाते हैं, पर इतने से तो काम नहीं बनेगा ना। आप रोए तो मैं भी रोने लग जाऊं, इससे तो काम नहीं। भगवान श्री राम इंतजार कर रही है माता शबरी। सबरी को इंतजार करते करते बुढ़ापा आ गया। सबरी जब छोटी सी थी तो सबरी की माँ सबरी के चोटी कर रही थी। इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? माँ ने कहा, बेटा परसों तेरा विवाह है, तेरे विवाह में ये पशुओं की बलि चढ़ेगी, इनका मांस बारातियों को परोसा जाएगा। मीरा शबरी माँ ने कहा, माँ मेरे विवाह के लिए इतने सारे पशुओं का बलिदान होगा? हाँ बेटी, हम जंगल के राजा हैं ना, तो बारातियों को मांस परोस कर उन्हें प्रसन्न करना है। तुरंत सबरी ने अपनी चोटी माँ से छुड़ाई और कहा, माँ यदि मेरी खुशी में, यदि मेरे विवाह में मेरी खुशी पिता देखना चाहते हैं और मेरी खुशी के लिए यदि इतने मूक निर्दोष पशुओं का बलिदान देकर के मुझे प्रसन्न कर रहे हैं, तो माँ मैं विवाह ही नहीं करना चाहती। शबरी माँ गई और जितने पशु बंधन में थे
सबको खोल दिया, बंधन से मुक्त कर दिया। सारे जानवर जंगल की तरफ बड़ी प्रसन्नता से चले गए। विचार करो कि जिसे मारने के लिए बंदी बनाया हो, उसे आप जब आजाद करेंगे तो उसे प्रसन्नता कितनी होएगी। उन पशुओं के अंदर से आवाज निकली, शबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। वो आवाज निकली, शबरी पलटकर घर नहीं गई, शबरी सीधा जंगल चली गई। उन्हें डर लगा कि यदि कहीं मैं घर चली गई तो कल फिर मेरे पिता इन जानवरों को न इकट्ठा कर लें और फिर मेरी बलि मेरे विवाह में पशुओं की, निर्दोष पशुओं की कहीं फिर से बलि न चढ़ा दें। शबरी ने कहा, आज हम प्रतिज्ञा करते हैं विवाह ही नहीं करेंगे। और शबरी ने विवाह ही नहीं किया। अब जंगल चली तो गई शबरी, पर चुनौती यह थी जाएंगी कहां? घनघोर जंगल था, चारों तरफ जंगल घूमते घूमते बचते बचाते वो मतंग जी के आश्रम में चली गई। वहां देखा तो बहुत सारे साधु आंख बंद करके बैठे थे। शबरी बड़ी भोली थी, भीलों की बेटी थी, पूजा पाठ करना, सत्संग करना जानती भी नहीं थी। पर सत्संग नहीं करती थी तो क्या हुआ, साधु संत जब पूजा करते थे तो ये छिप छिप के झाड़ियों से देखा करती थी, देखती थी बाबा लोग कैसे पूजा करते हैं, कहाँ जाते हैं। स्नान करने जाते थे तो उनके रास्ते में बड़ा कंकड़ पत्थर होते थे। शबरी ने गुरुजनों का रास्ता साफ करने के लिए झाड़ू लगानी शुरू कर दी। जिस रास्ते से साधु संत स्नान करने जाते थे, पुष्प तोड़ने जाते थे, वो सारा रास्ता वहां से साफ कर दिया पूरा शबरी ने। साधुओं ने देखा कि कोई रास्ता साफ कर रहा है। एक साधु ने पकड़ लिया, अरे ये महिला हम बाबाओं के बीच में क्या कर रही है? मतंग जी के आश्रम, मतंग जी गुरु जी थे, ले गए, देखो गुरु जी ये महिला है। मतंग जी ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? बाबा मैं शबरी हूं। अच्छा तुम्हारा नाम शबरी है? हाँ। शबरी का अर्थ क्या है? शबरी का नाम शबरी नहीं था, भगवान के इंतजार के लिए उतना उसने जीवन भर सब्र रखा था, इसलिए उसका नाम पड़ गया सब्र रखने से सबरी। श्रद्धा और सबुरी कहते हैं ना, सबुरी रखो, सबुरी मतलब धैर्य, धैर्य रखो। सबरी गुरु जी से कहती है, गुरुदेव क्या हमें भी भगवान मिलेंगे कभी? मतंग जी ने कहा, बेटी जरूर मिलेंगे, तुम केवल भगवान का नाम जपो बस। किसका नाम जपो? क्या नाम है भगवान का गुरुजी? बेटी बोलो राम। शबरी ने कहा राम। बेटी बोलो राम। शबरी ने फिर बोला राम। बस बेटी तुम इसी का जाप करना, राम राम राम। शबरी ने कहा, गुरुजी ये राम जी कभी हमें मिलेंगे? हाँ हाँ जरूर मिलेंगे। तो गुरुजी हम उन्हें कहाँ ढूंढने जाएंगे? गुरुजी ने कहा, बेटा तुम इतनी सहज हो, सरल हो कि तुम्हें कहीं नहीं जाना उन्हें ढूंढने के लिए, वो खुद ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आ जाएंगे। जब भक्त शबरी जैसा हो, भक्त शबरी जैसा योग्य हो, तो उसे भगवान की खोज करनी नहीं पड़ती, बल्कि भगवान स्वयं उनकी खोज करते आते हैं जो शबरी जैसे भक्त होते हैं। हाँ, शबरी ने कहा, गुरुजी यदि वो आए तो क्या मैं उन्हें पहचान लूंगी? शबरी से गुरुजी ने कहा, बेटा ये चिंता भी तुम्हें नहीं करना, तुम उन्हें मत पहचानना, वो ही तुम्हें पहचान लेंगे। जरूरी नहीं है कि भगवान को पाने के लिए वेद पुराण पढ़े जाएं, जरूरी नहीं है कि भगवान को पाने के लिए घर परिवार का त्याग किया जाए।
अरे भगवान को पाने के लिए तो केवल प्रेम ही पर्याप्त है। कोई प्रेम कर ले, राम ही केवल प्रेम प्यारा, कोई प्रेम कर ले सबरी जितना, तो भगवान मिल जाते हैं। हाँ, आप पीछे जो खड़े हैं इस तरफ आके बैठ जाइए, थोड़ा थोड़ा मैया आगे खिसकाओ, पीछे जगह हो जाए सबको बैठने के लिए। भगवान, ये शबरी माँ के बारे में लिखा है, ये शबरी पिछले जन्म में एक राजा की पत्नी थी, है ना। एक रानी थी। एक राजा और एक रानी दोनों जंगल गए, जंगल नहीं प्रयागराज। प्रयागराज में राजा ने स्नान किया, रानी ने भी स्नान किया। रात्रि को बड़ा भजन सत्संग पूजन हो रहा था। रानी ने कहा अपने पति से, स्वामी जी सत्संग हो रहा है, संत लोग कीर्तन कर रहे हैं, आप आज्ञा दो तो मैं भी कीर्तन कर लूं। राजा ने कहा आप रानी हो और रानियों की मर्यादाएं हैं, कहीं भी छोड़ी बैठना है आपको। अरे बाबाओं के बीच में आप बैठोगी शोभा नहीं देगा। रानी को बड़ी गिलानी हुई, हे भगवान, हे विधाता, आपने मुझे रानी क्यों बना दिया। मैं रानी बनी तो मुझे सत्संग में जाने को नहीं मिलता, इसलिए कि मैं रानी हूं। ये रानी का पद मेरे लिए भजन में बाधा बन रहा है। वो रानी रात को 2 बजे गई और प्रयागराज में संगम में जाकर गंगा में डूबने लगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। और डूबते डूबते उसने गंगा मैया से कहा, हे गंगा मैया, मुझे अगले जन्म में आप भीलों की बेटी बना देना, पर मुझे रानी मत बनाना। रानी बनने का अर्थ यह है कि भगवान के भजन में बाधा उत्पन्न होगी, स्वतंत्रता से मैं भजन नहीं कर सकती। हे विधाता, मुझे ऐसी जगह जन्म देना अगली बार जहां मैं स्वतंत्रता से आपका भजन कर सकूं, कोई पद प्रतिष्ठा की बाधा ना हो। वह रानी इस जन्म में सबरी बनकर आई और बड़े स्वतंत्र चित्त से, बिना दबाव के, बड़े भाव से भगवान से प्रेम किया। और प्रेम जब किया तो सबरी को राम के पास नहीं जाना पड़ा, राम जी खुद चले आए। अर्थ यह है कि जब हमारे हृदय में अत्यधिक प्रेम होगा भगवान के प्रति, तो हमें उनके पास नहीं जाना पड़ेगा, भगवान ही हमारे पास चले आएंगे। इस भाव से भगवान का पूजन करो, इस भाव से भगवान की भक्ति करो कि हमें उनके पास ना जाना पड़े, वो हमारे पास आए, हम इस योग बने। इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, कितना, जितना सबरी माता करती हैं। राम जी आए तो कंद मूल फल खिलाया माता सबरी ने। केवल कंद मूल फल नहीं, बड़े विद्वान कहते हैं बेर तोड़ कर लाई, है ना। और बेर राम जी को खवाया, और वो भी चख चख कर देखा। पहले तो बेर तोड़ने गई तो उन्होंने देखा कि जिस पहले बेर चखती है, इस पेड़ का बेर मीठा है तो इस पेड़ के बेर, फिर इसका खट्टा है, उस पेड़ के सारे बेर छोड़ दिए, चुनती है वो। और जब मीठे मीठे भर के लाई तो भी उसे डाउट था कोई कड़वा ना हो जाए, कोई खट्टा ना हो जाए, तो पहले आधा थोड़ा सा खुद चख लेती है, फिर भगवान को खवाती है। भगवान झूठे बेर खा रहे हैं, झूठे। ये किसका जूठा खा रहे हैं? भक्त का जूठा। भगवान का एक नाम है माता। हम लोग गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ो मैं किसकी। भगवान का एक नाम है माँ। भगवान का नाम क्या है? माँ। हम सबकी माँ कौन है? कौन है? हम सबकी माँ कौन है? भगवान। और भगवान कौन है? माँ। आज भगवान जूठा खाते हैं माता शबरी का, तो ये बताओ कि बच्चे का जूठा कौन खाता है? पिता खाता है कि माँ? पिता भले ना खाए पर माँ खाती है। बच्चे का जूठा खाने में माँ को कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की घृणा नहीं है कि ये पुत्र का जूठा है। जैसे माँ पुत्र का जूठा खाती है इसलिए उसे माँ कहते हैं, उसी प्रकार आज भगवान भक्त का जूठा खा रहे हैं। भागवत में मधु मंगल की उगलन कढ़ी खाई थी, कथा में हमने बताया था। मंगल के मुंह में कढ़ी भरी है, भगवान ने अपना मुंह मंगल के मुंह में लगाया और मंगल के गाल में एक जमाया, तो मंगल के भीतर की कढ़ी भगवान के भीतर आई। वहां मंगल का जूठन खाए और यहाँ सबरी का जूठन खाए, जूठा खाए। बात सिद्ध हो गई कि भगवान ही अपने पुत्र का, भक्त तो पुत्र होता है ना, तो भगवान हर भक्त का जूठा भी खा सकते हैं यदि भक्त भगवान की भक्ति करता है। का उपदेश दिया। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की। नवदा भक्ति जरा ध्यान से सुनिएगा। है ना? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति गुण गण, करहि कपट दजिगान। है ना? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, सठदम शील विरत बहु कर, निरत निरंतर साजन धर, आठव जथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखहि पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिया हरस न दीना,
नव महु एकहु जिनके हो, नारी पुरुष सचराचर कोई, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है मेरी मां? संत शरण में जाइए दिन में 2-2 बार। संतों की शरणागति जरूर करनी चाहिए। संत नहीं मिलेंगे तो भगवंत भी नहीं मिलेंगे, ये याद रखिएगा। पहली भक्ति है कथा सुनना। जितना अधिक हो आप कथा सुना करिए। कथा सुनने से क्या होगा? एक चेला गुरुजी से बोला, गुरुजी हमें तो कथा कुछ समझ में आती नहीं है, हम क्या सुने? तो गुरुजी बोले, गुरुजी के पास एक टोकनी थी जिससे कोयला उठाते थे। तो कोयला उठाते उठाते वो टोकनी काली पड़ गई। गुरुजी ने कहा, जा इस टोकनी में गंगा जल भर के ला। चेला गया, गंगा जी में डाला तो टोकनी में कोई गंगा जल भरता? एक बार डाला फिर पानी गिर गया, फिर डाला फिर पानी गिर गया। उसने सैकड़ों बार पानी में गंगा जी में डाला उस टोकनी को, पर पानी तो उसमें भरना था नहीं। वापस आया, गुरुजी इसमें तो पानी भरा ही नहीं। गुरुजी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, बेटा भले टोकनी में पानी भले ना भरा हो, पर पानी में डुबाने से एक फर्क तो पड़ा। क्या हुआ? उसकी कालीमा धुल गई। कोयले की कालीमा थी वो साफ हो गई। गुरुजी ने कहा, बेटा जैसे टोकनी में भले पानी नहीं भरा पर उसकी कालीमा तो साफ हो गई, उसी प्रकार कथा तुम्हें समझ में आए बिल्कुल ना आए, पर कथा सुनते सुनते तुम्हारे भीतर की जन्म जन्म की पापों की कालीमा धुल जाएगी। ये अटल सत्य। इसलिए प्रथम भगति कथा समझ में आवे ना आए, पर कथा सुनने मात्र से जन्म जन्म की जो हमारे भीतर पाप की कालीमा जमी बैठी है वो साफ हो जाएगी, है ना? इसलिए सत्संग कभी ना छोड़ो। पहली भक्ति है कथा सुनना, श्रवणम। संतों की संगति करोगे तो सुनने को क्या मिलेगी? कथा ज्यादा ना सही तो एक घड़ी आधी घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि। बच्चों को ज्यादा ना सही छोड़ी ही पर कथा सुनवाओ। आपके बच्चे कथा सुनेंगे तो उनके संस्कार बनेंगे, उनका बुढ़ापा सुखमय बीतेगा यदि वो आज से कथा सुन के समझने लग जाएंगे तो, है ना? तो पहली भक्ति क्या है मेरी माँ? मैया जी, ओ मेरी माँ, क्या है पहली भक्ति? कथा को सुनना। अच्छा, दूसरी भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग। दूसरी भक्ति है अधिक से अधिक कथाओं में जो सब्जेक्ट हैं, जैसे भगवान कृष्ण की माखन लीला, बाल लीला, भगवान के गोवर्धन उठाने की लीला, इन कथाओं से, इन विशेष कथाओं से प्रेम कीजिए। जब भी कथा सुनो तो कथा केवल सुनो ना, उस कथा के प्रति प्रेम हो, और जो जो हम कहते जाएं कथा में वो आपकी आंखों के सामने आता जाए, वो पिक्चर चलती जाए। ये सुनना है। तो कथाओं में भगवान के चरणों में क्या होना? प्रीति। पहली भक्ति है कथा सुनना,
दूसरी भक्ति है जिनकी कथा सुन रहे हो उनसे प्रेम होना। राम की कथा, राम से प्रेम। कृष्ण की कथा तो राम और कृष्ण ये दो नहीं, एक ही हैं। इनके चरणों में प्रेम होना यह अनिवार्य है। दूसरी भक्ति है भगवान के चरणों में क्या होना जरूरी है? अच्छा, आपने इतना कुछ किया, एकादशी करी, द्वादशी करी, पूर्णिमा करी, अमावस्या करी, तीर्थ करे, भागवत सुनी, राम कथा सुनी, सब सुन लिया, पर आपका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो सब कुछ करना सफल हुआ क्या? हाँ मेरी मां, हमारा व्रत अनुष्ठान तब सफल होता है जब हमारा भगवान के चरणों में क्या हो जाए? प्रेम हो जाए। अत्यधिक प्रेम भगवान से हो और किसी से ना हो। जैसे एक स्त्री ससुराल गई तो उसने अपनी सेवा से सास को प्रसन्न कर लिया, ससुर को प्रसन्न कर लिया, घर परिवार में जितने लोग थे, ननंद थी, जिठानी थी, अपनी सेवा से सबको खुश कर लिया, सबका प्रेम पाया, पर उसके पति से प्रेम हुआ ही नहीं। बाकी सबसे प्रेम करती है वो, सास से बड़ा प्रेम करती है, ससुर से प्रेम करती है, ननंद से, जेठानी से, बच्चों से प्रेम करती है, वहां जितने बच्चे थे, पर अपने पति से प्रेम नहीं किया। अब बताओ, एक स्त्री अपने पति से प्रेम नहीं करती, बाकी सबसे प्रेम करती है, तो उसका सबसे प्रेम करना सफल हुआ? बेकार है कि नहीं? क्यों बेकार है? क्योंकि जिससे होना था उससे तो हुआ नहीं, बाकी सबसे है। हमारी भी हालत कुछ ऐसी ही है। हमारी हालत ऐसी है कि जिस परमात्मा से प्रेम होना चाहिए था, हमारा उससे ना होकर बाकी सबसे प्रेम है। बाकी किससे नहीं है बताओ? आपका प्रेम सबसे है, पड़ोसन से प्रेम है, घर परिवार के लोगों से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है, दुकान से प्रेम है, होना चाहिए, गलत नहीं है, पर अत्यधिक प्रेम किनसे हो? अत्यधिक प्रेम किनसे हो? भगवान से। हमने सबसे प्रेम किया पर भगवान से प्रेम